नमस्कार मित्रों, माय टचिंग स्टोरी में आपका पुनः स्वागत है। आज मैं आपके लिए खास टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका विषय है माला जाप विधि। माला जाप के भी कुछ विधियाँ होती है। मान्यता है कि माला जपने से भक्तों के मन में भक्ति की शांति बढ़ती है और वह खुद को भगवान के करीब महसूस करते हैं। इसके अलावा माला जपने से ध्यान नहीं भटकता, लेकिन हिंदू धर्मशास्त्र में माला जपने के कुछ नियम हैं जिन्हें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। माला को पीपल के पत्तों से अष्टदल कमल बनाकर उन पर माला स्थापित करें तथा इससे पंचगव्य और पंचामृत से स्नान करवाएं। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान करवाकर उसका गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप एवं नैवेद्य से ऐं श्रीं अक्ष मालाए नमः करके पूजन करें। तदुपरांत निम्नलिखित श्लोक से प्रणाम कर प्रार्थना करें। यह श्लोक जो स्क्रीन पे चल रहा है, इसका आप 108 बार जप करें। इस प्रकार माला का संस्कार हो जाता है। आमतौर पर देखा गया है कि जातक तुलसी की माला या फिर रुद्राक्ष की माला से जाप करते हैं, मगर पीले रंग के मोती की माला से जाप करने से मन शांत रहता है और दिमाग पर फोकस्ड रहता है। पीले रंग की माला में आप मूंगे की माला, मोती की माला भी ले सकते हैं। चाहे आप जिस भी माला से जाप करें, लेकिन माला से जाप करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि माला को आपने अपने हाथ में सही से पकड़ा हो। आपकी माला नाभि से नीचे नहीं जानी चाहिए और नाक के ऊपर भी माला नहीं रहनी चाहिए। इतना ही नहीं, माला को सीने से चिपका कर जाप करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। यदि आप आंखें खोल करके जाप कर रहे हैं तो आपको परमात्मा पर आंखें टिका कर रखनी चाहिए। यदि आप आंखें मूंद कर जाप कर रहे हैं तो आपको यह ध्यान रखनी चाहिए कि परमात्मा की छवि आपके आंखों में केंद्रित हो। जाप करते समय भूल से भी माला को हाथों से नीचे नहीं गिरने देना चाहिए। इतना ही नहीं, आपको ज़मीन पर भी माला बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। आप माला को किसी आसन या डब्बे में ही रखें। जब भी आप माला जाप करने बैठें, उसके पहले उसे शुद्ध करना ज़रूरी है। इसलिए जब भी आप जाप करना शुरू करें, उससे पहले खुद पर गंगाजल छिड़क लें और साथ ही माला को भी गंगाजल द्वारा शुद्ध कर लें। जहाँ पर आप बैठकर जप करते हैं, उस स्थान को भी साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। इसके बाद उस पर भी गंगाजल छिड़कना चाहिए और जिस आसन को बिछाकर जाप करते हैं, उस आसन को भी जप के बाद हमें समेट कर अच्छे से रख देना चाहिए, क्योंकि उसमें एक सकारात्मक ऊर्जा की शक्ति आ जाती है। इसका कि वाइब्रेशन हमारे जीवन पर बहुत अच्छा प्रभाव डालता है और हमें माला जाप का सही फल दिखने लगता है। एक माला से केवल एक ही मंत्र का जप करना चाहिए, अन्य मंत्र का जप निषेध होता है। जप करने वाली माला को गले में भी धारण नहीं करना चाहिए। साथ ही गले में धारण की गई माला से जप भी नहीं करना चाहिए। माला की गोपनीयता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों में तो यह भी कहा गया है कि माला को अपने गुरु को भी नहीं दिखाना चाहिए एवं जिस माला से आप मंत्र जाप करते हैं, वो माला अगर पुरानी हो जाए या टूट जाए तो उस माला को आपको विसर्जित कर देने चाहिए। और विसर्जन के मंत्र स्क्रीन पे चल रहा है, आप इसे देखकर लिख सकते हैं। अगर आप किसी भी माला से किसी भी प्रकार के मंत्र का जाप करते हैं तो ये सभी नियमों का आपको विशेष रूप से पालन करना चाहिए, तभी आपके जीवन में सकारात्मक फल देखने को मिलेगा।